भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अब वहां इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। आज से 4 महीने पहले 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई और वो वहां से भागकर भारत में रहने लगी। यही नहीं, बात सिर्फ इस्कॉन मंदिर पर हमला करने की नहीं है, वहां मौजूद अन्य मंदिरों को कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। तो बता दें आपको, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा है। वहां पर हिंदू समाज ने यहां पर इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद बीएनपी और जमात ने हिंदू समाज पर हमला किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमले में प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बनकर ये पूरी गतिविधियां, ये सारा कुछ, ये हंगामा, ये सब कुछ देखती रही, ये अत्याचार देखती रही, लेकिन उस पर कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। तो आपको बता दें, ये बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेश में किस तरीके से अराजकता फैली हुई है, हिंदू समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये जो हिंसा है हिंदुओं पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार ये जो आफत है, ये जो हिंसा है, लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर ये जो मामला उठा है, इस पर हिंदू समाज के लोगों पर हिंसा की जा रही है। यही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, आज एक रैली भी निकाली गई है कट्टरपंथी लोगों की तरफ से, जहां पर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं को काटो। जी हाँ, ये आपको बता दें, बांग्लादेश से ये खबर, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां के इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय। और चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, जानना चाहेंगे, ये जो मामला, कट्टरपंथी लोग लगातार हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, यहाँ पर 50 हिंदू भी यहाँ पर घायल हुए हैं। बीएनपी और जमात ने हिंदू समाज पर जो अत्याचार किया है, इस पर प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, दिक्कत यही है कि यहाँ पर बांग्लादेश में खास तौर पर सरकार बदलने के बाद से, जब मोहम्मद यूनुस सीईओ बने या चीफ एडवाइजर बने, जो भी अपना नाम देना चाहें, मैं देख रहा हूँ कि पहले हमको उम्मीद ये थी कि वो एक निष्पक्ष होकर के और जो माइनॉरिटी राइट्स है या जो बांग्लादेश का एक सेक्युलर कैरेक्टर रहा है उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जमात के और जमात इस्लामी के जो लोग हैं उनको बढ़त काफी मिल चुकी है। वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये तो गेस करने वाली बात है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी तक कम से कम उनको कंट्रोल करने में लगता है काफी हद तक नाकामयाब रहे हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है, और इसीलिए हमारी सरकार ने इसके बारे में कहा भी उनसे कि ये जो हो रहा है उसे एक चिंता का विषय है ये, और ये उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो जहां तक मेरे को जानकारी है कि उन्होंने इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने की बजाय जो उनका रवैया है ये कि भाई ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम देखेंगे, आप इससे अलग रहिए। लेकिन वाकई में चिंता का विषय है। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये इसकी गंभीरता को समझेंगे और कोई एक्शन जरूर लेंगे। बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि यूनुस सरकार या तो उस पर काबू नहीं पा रही है या फिर वो चाहती नहीं है इस चीज को कंट्रोल करना, क्योंकि हिंसा जो है वो शेख हसीना के टाइम से कहीं ज्यादा, 2 गुना यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, ये अगर मेरे को चाहती नहीं है तो ये तो मैं किस बेसिस के ऊपर एक इल्जाम लगाने वाली बात है। लेकिन हम इस मामले में यही कह सकते हैं अभी तो कि वो कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपने नहीं किया, इनको कंट्रोल में नहीं किया, तो खाली बांग्लादेश नहीं, जो पूरा रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। ये तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस बात की गंभीरता को समझ के कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अब देखिए उसके बारे में
थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी सुरेश जी, एक और सवाल जो है वो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हिंदू, अगर इस्कॉन मंदिर की बात करें तो इस्कॉन मंदिर की जो घटना है वो आज सामने आई है, लेकिन अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से कई हिंदू मंदिरों को इस्लामिक लोगों ने उसे निशाना बनाया है, उसे तोड़ने की कोशिश की है, क्षतिग्रस्त मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, तो लगातार हिंदू मंदिर जो है वो उनके टारगेट पर है। बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं, और मैंने ये पहले कहा कि हमको उम्मीद ये थी कि जो ये हिंदुओं के प्रति ये एक तरह से जो वारदातें शुरू हुई थी, उनके ऊपर प्रहार करना, उनके ऊपर अटैक जो शुरू हुए थे, ये उम्मीद ये थी कि शुरू शुरू में तो होता है, जब सरकार नहीं आती है तो जो बाकी जो सरकारी अपैरेटस है उसको कंट्रोल में लाना, उसको काम में करना टाइम लगता है। तो हमको आशा ये थी कि मोहम्मद यूनुस जो है वो इसको काम में लेकर के इन घटनाओं को रोकेंगी, अंजाम नहीं होने देंगी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है ये, तो ये पहले से चला आ रहा है। और इसीलिए ये गहरी चिंता का विषय ये है, और चिंता का विषय ये भी है कि अगर हमारे नेबरहुड में एक ऐसी सिचुएशन वो आती है जो कि हमारे एरिया में इंस्टेबिलिटी पैदा करे, डिस्टेबलाइज करे, वो हमारे लिए चिंता का विषय हो जाती है ये। और अगर हिंदुओं के ऊपर इस तरह से ये अटैक हुए तो इंस्टेबिलिटी आएगी, ये यही हम उनसे कह रहे हैं। और अब इसके अलावा अभी हम कुछ भी कहना ज्यादा हो जाएगा अगर हम ये कहें कि उम्मीद ये रखते हैं कि वो उसको कंट्रोल में लाएंगे। उनका सरकार का मामला है, बांग्लादेश का मामला है, कंट्रोल में लाएंगे। सुरेश जी, अगर एक कंक्लूजन की बात करें कि क्या उपाय हो सकता है इसे कंट्रोल करने के लिए, क्या रास्ते हो सकते हैं, तो आपकी तरफ से क्या जवाब होगा? देखिए, बात यह है कि जो हो रहा है अंदर बांग्लादेश में, हम उनको ये अपनी चिंता से अवगत करा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और ये उम्मीद रखते हैं कि वहां की सरकार इस विषय की गंभीरता को समझेगी और एक्शन उन्हीं को लेना है। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है एक्शन उन्हीं को लेना है। हम उनको बार बार बोल सकते हैं, समझा सकते हैं और परिणामों से अवगत करा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी बदल रहा है, बिल्कुल सरकारें बदल रही है, तो देखिए इसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस मामलों में। ठीक है सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।